Sum number 10. Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3. Old ratio हमें दिया है 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. बैलेंस शीट दे दी है. सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लेंगे. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 48,000 60,000. कैश का बैलेंस लेंगे. बैंक अकाउंट लिखा है, डेबिट साइड लिखेंगे कैश एंड बैंक में टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 8400. कंटिंजेंसी रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं आने वाली, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का ओल्ड रेशियो. क्रेडिट साइड बाय कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में. 3600 5400. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर उसकी एडजस्टमेंट आ जाती तो एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट करेंगे, नहीं आती तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. They admitted Bunty on 1st April 2016 as a new partner on the following terms. सबसे पहली एडजस्टमेंट, Vidit will sacrifice 1/4 from his share. याद रखो कभी भी एडजस्टमेंट में फ्रॉम वर्ड आता है ना तो वो हमारा सेक्रीफाइस्ड फ्रॉम पार्ट होता है. सेक्रीफाइस्ड फ्रॉम पार्ट वही कहलाता है हमारा सेक्रीफाइस शेयर. दैट इज पहले पार्टनर का दिया है 1/4, दूसरे पार्टनर का भी फ्रॉम वर्ड दिया है और 1/8 दिया है. फ्रॉम पे राउंड कर दो. अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में फ्रॉम वर्ड दिया और वो सेक्रीफाइस फ्रॉम पार्ट होता है और सेक्रीफाइस फ्रॉम पार्टी हमारा सेक्रीफाइस शेयर होता है. बस हमें ये दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है. सेम करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. 4 और 8 का एलसीएम लेंगे ना तो हमें मिलेगा 8. एलसीएम 8 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 2/8. इसका एज इट इज 1/8. तो हमारा सेक्रीफाइस शेयर होगा 2:1. चलो क्लियर. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो फ्रॉम तो समझ लो कि वो सेक्रीफाइस फ्रॉम पार्ट होता है और सेक्रीफाइस फ्रॉम पार्ट को हम लोग सेक्रीफाइस शेयर कहते हैं. यानी इसमें वर्किंग नोट बना के हमें अलग से सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करने की जरूरत नहीं, उन लोग ने दे दिया इनडायरेक्टली. बस इसके डिनोमिनेटर को सेम करो और जो आंसर आएगा दैट इज अवर सेक्रीफाइस शेयर. चलो क्लियर एकदम. फर्स्ट एडजस्टमेंट की मदद से हमें सेक्रीफाइस शेयर मिला. एकदम क्लियर. आगे बढ़ूं. यानी ये एडजस्टमेंट नहीं थी, इंफॉर्मेशन थी. सेकंड एडजस्टमेंट, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल. नया पार्टनर कैपिटल लाएगा. नया पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बंटीज कैपिटल 72,000. इसका पोस्टिंग करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बंटीज कैपिटल 72,000 और कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश 72,000. फिर आगे लिखा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. उसके हिस्से की जो गुडविल आएगी ना वो कैश में लाएगा. यानी कैपिटल भी कैश में आया और गुडविल भी कैश में आया. गुडविल कितनी है वो हमें यहाँ पे अभी तक अमाउंट दी नहीं है, लेकिन गुडविल की एंट्री क्या होती है वो हमें पता है. अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश से तो उसको कहते हैं प्रीमियम मेथड. प्रीमियम मेथड में 2 एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सेकेंड एंट्री में जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू विदित कैपिटल अकाउंट टू विशाल कैपिटल अकाउंट. अब देखते हैं गुडविल के बारे में उन लोग ने क्या कहा है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 32,000. दैट इज टोटल गुडविल हमें दे दी है 32,000.
इसमें से मैं फाइंड करता हूं जो नया पार्टनर है ना उसके हिस्से की गुडविल, दैट इज बंटीज शेयर ऑफ गुडविल। अब जैसे ये शेयर दे दिया है वैसे बंटी का शेयर भी दिया हुआ होना चाहिए। वैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमें बंटी के शेयर के बारे में, लेकिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पुराना पार्टनर अपने हिस्से में से 2 रुपए दे रहा है, यानी फर्स्ट पार्टनर 2 रुपए दे रहा है, सेकंड पार्टनर 1 रुपया दे रहा है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। यानी इसमें नए पार्टनर का शेयर फाइंड करना हो तो सेक्रीफाइस शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्लस सेक्रीफाइस शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, जो आगे बताया था। तो यहाँ पे फाइंड कर डालते हैं, कहाँ पे फाइंड करें, यहीं पे लिख डालते हैं, यहाँ पे लिख डालते हैं। बंटीज शेयर is equal to sacrifice share of Vidit plus sacrifice share of विशाल। दोनों का sacrifice share हमें दिया है 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 प्लस 1/8 3/8। टोटल गुडविल 32,000। बंटी के हिस्से की गुडविल फाइंड करनी हो तो टोटल गुडविल इनटू बंटी का शेयर 3/8 वी विल गेट 12,000। यानी जो 12,000 आया ये 12,000 नया पार्टनर गुडविल लाएगा कैश से, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,000 12,000। अब ये 12,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस शेयर में 2:1, हमें मिलेगा 8,000 एंड 4,000। ये नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश से तो उसकी एंट्री। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। उनके अकाउंट में हमने जितनी गुडविल जमा की ना उसमें से 50% गुडविल वो लोग ले जाते हैं, ले जाएंगे तो दे आर द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो उसकी एंट्री होगी। ये जिसको क्रेडिट किया उसी को यहाँ पे डेबिट करना है। विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। इसमें कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, 50% का है ना, इन दोनों का 50-50% ले लेंगे। 8,000 का 50% 4,000, 4,000 का 50% 2,000, इन दोनों का टोटल 6,000। ये है गुडविल का पॉइंट। अब इसका मैं पोस्टिंग करता हूँ फिर आराम से समझ लो। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। सेकेंड एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 एंड 4,000। अब कैपिटल डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 4,000 एंड 2,000। और कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड नाम डेबिट का बाय विदित कैपिटल बाय विशाल कैपिटल। 4,000 पहला पार्टनर, सेकंड पार्टनर में 2,000। गुडविल आती है और गुडविल विड्रॉ होती है। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 फिनिश हो गया। जल्दी देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी मेड 10%। मशीनरी में से 10% हमें माइनस करना है। मशीन इज गिवन 30,000, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10%, दैट इज वी विल गेट 3,000। और फाइनल अमाउंट 27,000 आउटर कॉलम में माइनस किया। सेकंड इफेक्ट अपोजिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीन, जितना माइनस किया उतना 3,000। देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 6, बैड डेब्ट्स रिजर्व का पॉइंट है, पहले जैसा दिया है ना वैसा लिख डालते हैं। डेटर्स के लिए डेटर्स आर गिवन 39600। अब सामने देखो लायबिलिटी साइड बैड डेब्ट रिजर्व दिया है। कल वाले सम में है ना हम लोग ने बैड डेब्ट रिजर्व लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड ही रहने दिया था,
लेकिन इसमें एडजस्टमेंट आएगा नहीं, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लेके आते हैं, साइड चेंज होगी ना तो साइन चेंज, यानी बेड डेप्थ रिजर्व हो जाएगा माइनस 1800, माइनस करो तो 37800। ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या आता है। एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट ऑफ 3600 एज बेड डेप्थ फ्रॉम डेटर्स। हमारा टोटल बेड डेप्थ हुआ है 3600, मेरे पास रिजर्व पड़ा है 1800, मेरा टोटल लॉस हुआ 3600, लॉस हुआ है 3600 और रिजर्व पड़ा है 1800। ये 1800 मैं यहां से उठा के लॉस में डाल दूंगा, यानी 1800 लॉस तो रिकवर हो गया। अब से में लॉस कितना हुआ, सिर्फ 1800 का हुआ कि नहीं, क्योंकि बाकी के 1800 की तो हम लोग ने भरपाई रिजर्व में से कर दी। क्लियर। इनडायरेक्टली कहूं तो हमें टोटल लॉस कितना है 3600 माइनस करना था, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है 1800, वो तो माइनस कर दिया, और कितना माइनस करेंगे 1800, यानी टोटल मुझे माइनस करना था 3600, उसमें से मैं 1800 तो माइनस कर चुका हूं, और 1800 हम लोग माइनस करेंगे बेड डेप्थ के नाम से, यानी अब मेरा लॉस तो सही में 1800 का ही हुआ है। क्यों, क्योंकि बाकी का 1800 तो हम लोग ने रिकवर कर लिया, तो 1800 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 36,000। अब जो आंसर आया उसके लिए आगे लिखा है प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ इज टू बी मेड 15%। अब इसका हम लोग 15% अलग से वापस से माइनस करेंगे, 540030,600। अब इसमें दूसरी इफेक्ट किसकी किसकी आएगी, देखो ये 1800 तो पहले से क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों हम लोग ने अलग से लिखा, और ये दोनों माइनस हुआ है, माइनस हुआ है तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, टू बेड डेप्ट्स और टू बेड डेप्ट्स रिजर्व 1800 5400। वापस से एक बार, मेरा लॉस हुआ है टोटल 3600, इनडायरेक्टली कहूं तो शॉर्टकट में याद रखने का, मुझे टोटल माइनस करना था 3600, 1800 दिया हुआ, इसका मतलब मैंने पहले से 1800 तो माइनस कर दिया, और 1800 माइनस करना बाकी है, तो 1800 हम लोग माइनस करेंगे, यानी रिजर्व था मेरे पास, तो 3600 में से मैंने 1800 का तो रिकवरमेंट कर लिया, रिकवरी कर ली, तो और बाकी का लॉस कहलाएगा 1800, वो माइनस करेंगे, और ये तो अलग से ही माइनस करना है। चलो क्लियर, एकदम याद रहेगा, बराबर। एडजस्टमेंट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया है 18,000, इन्वेस्टमेंट इज गिवन 18,000 और मार्केट वैल्यू 9,000 हो गई, यानी 18,000 के इन्वेस्टमेंट बन गए 9,000 के। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट, उसके सामने हमारे पास रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7200। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 9,000 कम हुए कि नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट को मैं क्रेडिट करता हूं 9,000। अब ये 9,000 में से 7,200 का तो रिजर्व है हमारे पास, तो ये 7,200 यहां से उठा के यहाँ पे रख देंगे, दैट इज ये रिजर्व को क्लोज करेंगे, तो रिजर्व क्रेडिट होता है, हो जाएगा डेबिट 7200। 9,000 में से 7,200 का तो बंदोबस्त हो गया, अब सही में हमारा लॉस 9,000 नहीं हुआ, कितना हुआ 1800। अभी भी 1800 की तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग हमारी जेब से देंगे। टोटल लॉस हुआ 9,000, उसमें से 7,200 का तो हम लोग ने रिकवरी कर ली, बंदोबस्त कर लिया, बाकी के 1800 अभी भी लॉस बता रहा है, तो वो लॉस हम लोग रिकवर कैसे करेंगे, हमारी जेब से देंगे। अगर हमारी जेब से देते तो हमारे लिए कहलाता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। वापस से, मेरे इन्वेस्टमेंट 18,000 के थे, अब इन्वेस्टमेंट हो गए 9,000 के, इन्वेस्टमेंट हो गए कम, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। सर ये 9,000 कौन से, ये वाले 9,000 नहीं है, जो वैल्यू कम हुई ना वो 9,000 है। अब मेरे पास रिजर्व पड़ा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7,200, सबसे पहले इसको क्लोज कर दो, क्रेडिट का कर दिया डेबिट, यानी मेरे पास नुकसान था 9,000 का,
मेरा नुकसान 9,000 का बता रहा था, उसके सामने मेरे पास रिजर्व पड़ा है 7,200, यानी मैंने 7,200 का तो बंदोबस्त कर दिया। 1,800 अभी भी कम पड़ रहे हैं। अगर कम पड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जेब से डालेंगे। अगर हम लोग हमारी जेब से डालते तो वो कहलाता है हमारा एक्सपेंस, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। अब इसकी इफेक्ट कौन सी आएगी, देखो रिजर्व तो क्लोज हो गया, इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। ये इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट 18,000 माइनस डिक्रीज या तो रिडक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, 9,000। सो अब हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए 9,000 के, 1800 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1800। जैसा मैंने बताया था, अगर बचते हैं तो पैसे ले जाएंगे, कम पड़ते तो वो पार्टनर पैसे लाएंगे नहीं, वो कंपनी वालों को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। ये हम लोग ने हमारी जेब से एक्सपेंस किया, एक्सपेंस इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। देन आफ्टर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 30,000। हमारे पास रिजर्व पड़ा है 24,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारे पास 24,000 और क्लेम हुआ है 30,000 का। सबसे पहले रिजर्व को क्लोज करते हैं। ये रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो ये रिजर्व हो गया डेबिट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000। क्लेम लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 30,000। मुझे टोटल पे करने के आए हैं 30,000, उसमें से 24,000 का तो रिजर्व मेरे पास है, तो अलग से मुझे मेरी जेब से कितने डालने पड़ेंगे, 6,000। इसमें भी हम लोग हमारी जेब से डालेंगे तो हमारा एक्सपेंस, दैट इज वो एक्सपेंस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट 6,000। ये रिजर्व की कोई एंट्री नहीं आएगी। 30,000 लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 30,000 और 6,000 जो एक्स्ट्रा हम लोग पे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 6,000। चलो क्लियर पॉइंट, बराबर। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 9, 10% ऑफ क्रेडिटर आर नाउ नॉट टू बी पेड। हमारे पास जितने क्रेडिटर है ना उसमें से 10% क्रेडिटर को पे नहीं करना है, नहीं पे करना है तो उसको माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास है 30,000, इसका 10% 3,000 नॉट पेएबल लिखेंगे 3,000। आउटर कॉलम में 27,000 माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑपोजिट साइड बाय क्रेडिटर्स 3,000। एडजस्टमेंट फिनिश। अब जो बाकी है लिखते हैं। कैपिटल हो गया, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्रेडिटर बजट रिजर्व। लायबिलिटी साइड सब हम लोग ने पास कर दिया। एसेट साइड बिल्डिंग इज रिमेनिंग, बिल्डिंग इज गिवन 66,000। मशीन हो गया, स्टॉक रिमेनिंग तो स्टॉक लिखेंगे 18,000। डेटर्स हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है 18,000। सेम टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड, इसमें हमें मिलेगा लॉस, जिसको कहेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर विदित एंड विशाल। बैलेंस 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:3, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा पहले पार्टनर का 6,000, सेकेंड पार्टनर का 9,000। ये जो क्रेडिट हुआ वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 एंड 9,000। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे 69400। अब लास्ट 72,000। ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 59600, 69400, 72,000। हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसको कहेंगे टू बैलेंस सीएफ 49600 फर्स्ट पार्टनर, 58400 सेकेंड पार्टनर
और 72,000 थर्ड पार्टनर। ये जाएगा लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट विदित विशाल एंड बंटी। पहला वाला 49600 58400 and third partner 72,000. We will get the total 1,80,000। तीनों तीन का टोटल मिलेगा। वैसे कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 92400, ये सेम लिखेंगे। क्रेडिट साइड 92400 माइनस करके हमें जो मिलेगा ना उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस सीएफ, दैट इज कैश का क्लोजिंग बैलेंस 86400। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस सीधा नीचे आएगा एसेट साइड 86400। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल सेम आ जाना चाहिए, दैट इज टैली हो जाना चाहिए 2,37,000। सम नंबर 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट। चलो क्लियर।